श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम चतुर्दशाधिक शततमः सर्गः। भरत के द्वारा अयोध्या जी की दुर्वस्था का दर्शन तथा अंतःपुर में प्रवेश करके भरत जी का दुखी होना। प्रभु प्रेमियों, इस प्रसंग को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। स्निग्ध गंभीर घोषेण स्यन्दनेनोपयान् प्रभुः अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्रविवेश महायशाः। बिडालोलूकचरिताम् आलीन नरवारणम् तिमिराभ्याहतां कालीम् अप्रकाशां निशाम् इव। राहुशस्त्रोः प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वलितप्रभां ग्रहेणाभ्युतितेनैकां रोहिणीम् इव पीडिताम्। अल्पोष्णक्षुब्धसलिलां घर्मतप्तविहङ्गमां लीनमीनघषग्राहां कृशां गिरिनदीम् इव। भक्तजनों, अयोध्या जी की वह नीरव दशा भरत जी सुमंत जी से बताते हैं। इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर घर घर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय वहां बिलाव और उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पुरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रस लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के काल कवलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही थी। प्रभु प्रेमियों, वह पुरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृशकाय दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गंधला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हों तथा जिसके मीन, मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए हों।
विधूमाम् इव हेमाभां शिखाम् अग्नेः समुत्थिताम् हविरभ्योषितां पश्चाच्छिखां विप्रलयं गतां विध्वस्तकवचां मृगण गजवाजीरथध्वजां हतप्रवीरामापन्नां चमुम् इव महाहवे सफेनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य समुत्थितां प्रशान्तमारुतोद्धूतां जलोर्मिमिव निस्वनां त्यक्तां यज्ञायुधैः सर्वैः अभिरूपैश्च याजकैः सुत्या काले सुनिर्वृत्ते वेदिं गतर्वाम् इव। भक्तजनों, जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्री राम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन सी हो गई है। उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गए हों, हाथी घोड़े रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गए हों और मुख्य मुख्य वीर मार डाले गए हों। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहल पूर्ण अयोध्या अब शब्द शून्य सी जान पड़ती थी। यज्ञ काल समाप्त होने पर स्फय आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सुनी हुई वह वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती थी। गोष्ठ मध्ये स्थितामार्ताम् अचरन्तीं नवं तृणं गोवृषेण परित्यक्तां गवां पत्नीम् इवोत्सुकां प्रभाकराद्यैः सुस्निग्धैः प्रज्वलद्भिरिवोत्तमैः वियुक्तां मणिभिर्जात्यैः नवां मुक्तावलीम् इव सहसा चरितां स्थानान् महिं पुण्यक्षयाद्गतां संहृतद्युतिविस्तारां तारामिव दिवश्च्युतां पुष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तभ्रमरशालिनीं द्रुतदावाग्निविप्लोष्टां क्लान्तां वनलताम् इव। प्रभु प्रेमियों, जैसे कोई गाय सांड के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी अवस्था में उसे सांड से अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भाव से गोष्ठ में बंधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी। श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जात की पद्मराग आदि मणियां उससे निकालकर अलग कर दी गई हों, जो पुण्य क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुंची हो, अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो गई थी, जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मतवाले भ्रमरों से सुशोभित होती रही हो
और फिर सहसा दावा नल के लपेट में आकर मुरझा गई हो। वन की उस लता के समान पहले की उल्लास पूर्ण अयोध्या अब उदास हो गई थी। सम्मूढ़ निगमां सर्वां संक्षिप्त विपणापणां प्रच्छन्न शशि नक्षत्रां द्यामिवां बुधरैर्युतां क्षीणपानोत्तमैर्भगनैः शरावैरभिसंवृतां हतशौण्डाम् इव ध्वस्तां पानभूमिम संस्कृतां विकृणभूमितलां निम्नां वृक्णपात्रैः समावृताम् उपयुक्तोदकां भग्नां प्रपां निपतिताम् इव विपुलां वितततां चैव युक्तपाशां तरस्विनां भूमौ बाणैर्विनिष्कृतां पतितां ज्यामिवायुधात्। भक्तजनों, वहाँ के अर्थात अयोध्या जी के व्यापारी वणिक शोक से व्याकुल होने के कारण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाजार हाट और दुकानें बहुत कम खुली थीं। उस समय सारी पुरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी जहाँ बादलों की घटाएं घिर आई हों और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हों। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थीं, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े थे। उस अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई पान भूमि मधुशाला के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई न की गई हो और जहाँ मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियाँ पड़ी हों और जहाँ के पीने वाले भी नष्ट हो गए हों। उस पुरी की दशा उस पौंसले की सी हो रही थी जो खंभों के टूट जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो और भूमि नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो और जलपात्र टूट फूट कर इधर उधर सब ओर बिखरे हों। जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उसकी दोनों कोटियों अर्थात किनारों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान ही अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी। सहसा युद्ध शौण्डेन हयारोहेण वाहितां निहतां प्रतिसैन्येन वडवाम् इव पातितां भरतस्तु रथस्थः सन् श्रीमान् दशरथात्मजः वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथिं वाक्यमब्रवीत् किं नु खल्वद्य गम्भीरो मूर्छितो न निशाम्यते यथा पुरम् अयोध्यायां गीतवादित्रनिःस्वनः वारुणी मदगन्धश्च माल्यगन्धश्च मूर्छितः चन्दना गुरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः। भक्तजनों, जिस पर युद्ध कुशल घुड़सवार ने सवारी की हो और जिसे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो, युद्ध भूमि में पड़ी हुई उस घोड़ी की जो दशा होती है, वही उस समय अयोध्यापुरी की भी थी। कैकेयी के कुचक्र से उसके संचालक नरेश का स्वर्गवास और युवराज का वनवास हो गया था। प्रभु प्रेमियों, रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा।
अब अयोध्या में पहले की भांति सब ओर फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता। यह कितने कष्ट की बात है। अब चारों ओर वारुणी अर्थात मधु की मादक गंध व्याप्त हुई, फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगुर की पवित्र गंध नहीं फैल रही है। यान प्रवर घोषश्च सुस्निग्ध हयनिः स्वनः प्रमत्त गजनादश्च महांश्च रथनिः स्वनः नेदानीं श्रूयते पुर्याम् अस्यां रामे विवासिते चन्दना गुरुगन्धाश्च महार्हाश्च वनस्रजः गते रामे हि तरुणाः सन्तप्ता नोपभुञ्जते बहिर्यात्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नराः नोत्सवाः सम्प्रवर्तन्ते रामशोकार्दिते पुरे साहि नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य द्युतिर्गता। भक्तजनों, भरत भैया सुमंत्र जी से कहते हैं, अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज, घोड़ों के हींसने का सुस्निग्ध शब्द, मतवाले हाथियों का चिघाड़ना तथा रथों की घरघराहट का महान शब्द, ये सब नहीं सुनाई दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगुर की सुगंध का सेवन नहीं करते तथा बहुमूल्य वनमालाएं भी नहीं धारण करते। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरी की वह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई। नहि राजत्ययोध्येयं सासारे वार्जुनी क्षपा कदा नु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागतः जनयिष्यत्ययोध्यायां हर्षं ग्रीष्म इवाम्बुदः तरुणैश्चारुवेशैश्च नरैरुन्नतगामिभिः सम्पतिभिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथा इति ब्रुवन् सारथिना दुःखितो भरतस्तदा अयोध्यां सम्प्रविश्यैव विवेश वसतिं पितुः तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहहीनां गुहाम इव। भक्तजनों, भरत भैया सुमंत्र जी से कहते हैं, सुमंत्र जी, जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछल कर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के शुभागमन से शोभा नहीं पा रही हैं। भक्तजनों, इस प्रकार सारथी सुमंत्र के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत जी ने उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में गए।
तदा तदन्तः पुरमोज्झितप्रभं सुरैरिवोत्कृष्टमभास्करं दिनं निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्तमात्मवान् मुमोच बाष्पं भरतः सुदुःखितः। भक्तजनों, जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतःपुर शोभाहीन हो गया था और वहां के लोग शोकमग्न थे। उसे सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देख भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी हो आंसू बहाने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 14+100तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 114वां सर्ग पूरा हुआ। प्रभु श्री सीताराम सरकार आप सब पर सदा सर्वदा अपनी कृपा बरसाते रहें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम